हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी एसएससी जीडी क्लास। तो गाइस प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे होती है। ठीक है, लेट मी चेक कि हम लाइव हो चुके हैं या। चलेगा भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और तो कल से मेरा नया बैच आ रहा है अनअकैडमी पे, जो कि हमारा है प्लस पर। इस बैच में मैं कंप्लीट एसएससी सीजीएल का एडवांस मैथ्स करवाऊंगा। तो अभी मैं जो कल से स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट उस बैच को लेने के लिए आपको ये करना है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद वो कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन पे जब जाएंगे तो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। यदि आप 1 साल का लेते हैं तो वो पड़ेगा 6500 का, 2 साल का लेते हैं तो 7800 का। रेफरल कोड लगाओगे नमन 10। ठीक है, रेफरल कोड लगाओगे नमन 10 तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और जितने भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, साथ साथ और क्या चीज़ है आपको? आपको बेस्ट पार्ट क्या है? आप अगर आप एसएससी के सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं, तो अगर प्लस से जुड़ते हैं तो आपको बेस्ट पार्ट क्या रहेगा? आपको बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस होता है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, और आप लोग रेफरल कोड नमन 10 लगा सकते हैं। बाकी हर संडे कॉम्बैट होता है, तो अगर आप कॉम्बैट में टॉप 3 रैंकर्स में आते हैं तो आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। उसके बाद 75%, 50%, 25% और 20% स्कॉलरशिप मिलती है आपको। एक अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन पे स्टूडेंट है, सॉरी, उनके लिए बेस्ट फीचर क्या है? रेजेंट का। रेजेंट में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रेजेंट कर लो, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एजुकेटर के पास पहुंचेगी, और एजुकेटर से आप ऑन कॉल अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलेगा, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको पढ़ेगा, इसका आंसर बताएगा, इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे थे एवरेज मार्क्स से 54 स्टूडेंट इज 46, इफ फाउंड दैट 36 को 63 लिख लिया गया है, तो करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होंगे ये बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने एवरेज में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। चलो देखो बेटा, क्या हो गया, 54 एवरेज था। ठीक है, मैंने क्या करा, 54 स्टूडेंट का एवरेज 46 था, मैंने 36 की जगह, 36 पढ़ना था, मैंने कितना पढ़ लिया, 63 पढ़ लिया। 36 पढ़ना था, मैंने पढ़ कितना लिया, 63 पढ़ लिया। जब मैंने 36 की जगह मैंने 63 पढ़ लिया, तो यानी कितने का डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस है। 27 कम होगा, क्योंकि मैंने जो कम लेना था मैंने ज़्यादा ले लिया। कितने पर, कितने नंबर थे? 54 नंबर है, तो यानी कितने, एक की वैल्यू कितनी होगी, 1.2, यानी 0.5। तो यानी जो भी एवरेज होगा उसको 0.5 कम कर दूंगा तो 46 था। 46 में से 0.5 कम करूंगा तो कितना बचेगा, 45.5 आंसर हो जाएगा। इजी है, क्लियर है भाई? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ये बताइएगा, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताना है, शेडेड डिजिट का एरिया कितना आएगा। चलो भाई, एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है मेरे पास, साइड 6 सेंटीमीटर है, एरिया बताना है, एरिया शेडेड रीजन का कितना आएगा, बताओ।
देखो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो 6 है तो कितना होगा, 9√3 होगा। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ आप मुझे, सॉरी, अब एक चीज और बताइएगा मेरे को कि भाई मेरे कि साइड 6 है तो इस ये कितना होगा, ये तीनों मिला के कितने होंगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होंगे तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी होंगी, 3 साइड है, 3 एंगल है, 3 एंगल का 180 डिग्री होता है, तो 360 में से कितना होगा 180 डिग्री होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 3। ठीक है ना, तो ये 1/2, ये 11, तो 11 थी 33, 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको ले सकता हूँ 9 इंटू में 11/7। देखो क्या फायदा हुआ लिखने से, दोनों में से 9 कॉमन लूंगा। ठीक है ना, दोनों में से क्या करूंगा, दोनों में से 9 कॉमन लूंगा। अब मुझे पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है। 11 को 7 से डिवाइड कराऊंगा तो 7 × 7 और 4 कैरी होगा, तो कितना टाइम जाएगा ना, 7 5 35, अगेन 35 और 7 कितना टाइम जाएगा बेटा, 9 टाइम्स। ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 7 आएगा तो 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट है, आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है ना, r² / 3 नहीं कर सकते, r² / 3 कैसे कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, r² / 3 नहीं कर सकते, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और पूरे में से इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ए और भी कुछ पैसा लगाते हैं, 5:8 के रेशियो में लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है 9 महीने बाद सी बिजनेस को ज्वाइन करता है, उतना ही पैसा लगाता है जितना बी ने लगाया था, और 1 साल के बाद उनका रेशियो बताना है, 1 साल के बाद उनका रेशियो क्या हो। बताइएगा। एबीसी किस रेशियो में पैसा लगाते हैं, 5 और 8 के रेशियो में पैसा लगाते हैं। 9 मंथ्स बाद सी आता है, उतने पैसा लगाता है जितना बी लगाता है, यानी सी भी 8 लगाता है। 9 महीने बाद आता है तो सी ने पैसा 3 महीने के लिए लगाया होगा, और ए और बी ने जो पैसा लगाया होगा वो 12-12 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, तो 4 2 8, 4 2 8, 4 12, 3 4 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5:8:2, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। इजी है। a + b + c 0 अगर होगा तो a² / bc, b² / ac, c² / ab की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, बताओ बेटा। काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है ये, काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है। बताओ भाई। टी, असम राइफल्स, थोड़ी सी गलती कर दी आपने। देखो एल्सियम लोगे तो एल्सियम कितना होगा बेटा, इसका ए बी सी होगा और ये a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाएगा। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है? ये राइस ऑफ ए बी सी होता है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, राइस ऑफ ए बी सी अपॉन में ए बी सी। ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? नाटक क्यों है भाई? कह रहा अमित ने 91 किलोमीटर 11 घंटे में ट्रैवल करा। यदि वो 5 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जाए और बचा हुआ 9 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जाए तो उसने बाइसिकल से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? बताइएगा। एटी वन। चलो, उसने कुछ डिस्टेंस पैदल ट्रैवल करा, बाकी बच्चों को बाइसिकल से करा। ठीक है ना? ये 5 की स्पीड से करा, ये 9 की स्पीड से करा। ओवरऑल कितना स्पीड से करा? 91 11 घंटे में करा, 11 घंटे में करा। तो मैं सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 55। ये कितना हो जाएगा? 99। और ये कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8। 91 और 55 कितना हो जाएगा बेटा? 36। तो ये काय का आया है? ये आया है मेरे पास, किसका रेशियो आया है? ये आया है मेरे पास टाइम का रेशियो। अब समझना, एलिगेशन से करा बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो, टोटल कितना है? 4 और 1 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 11 घंटे। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11/4। उसने पूछा है कि बाइसिकल से कितना करेगा, तो बाइसिकल से कितना करेगा? बाइसिकल से कितना टाइम लगेगा बेटा? 4 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 11/4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? एक मिनट रुकना, गलती कर रहे हैं क्या? 91/11 स्पीड टाइम, टाइम का रेशो कितना है? ओह सॉरी, 8 है। ये गलती कर दी थी ये तो। 8 और 36, 4 2 8, 4 9 36। माफ़ी चाहूँगा, ये गलती हो गई थी। तो टोटल में कितना है? 9 और 2 11। 11 की वैल्यू 11 है, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 घंटे लगे और यहाँ पे 9 घंटे लगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने बाइसिकल से कितना करा, तो बाइसिकल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? डिस्टेंस कितना था? स्पीड इंटू टाइम। 81 कैसे आ रहा है? 2 और 9 है, ठीक है। क्या हो गया दिक्कत? स्पीड टाइम, तो डिस्टेंस, ओके ओके ओके। बाइसिकल की स्पीड 9 है ना, हम बाइसिकल की स्पीड 99 ले रहे थे, ये गलती कर रहे थे। तो 9 इंटू में 9, 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 81 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट।
यूनिट भी पता नहीं है। जब भी 3 डिजिट हो तो आप क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। बताना। 3 साल का 3% पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 360 दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम पे देंगे, इक्वल टाइम के लिए, इक्वल रेट के लिए। तो मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, बताइएगा। देखो 3% है सालाना, तो 3% कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बनता है बेटा, 9.2727 बनता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 9% की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 360 थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, यूनिट जिंदाबाद, बिल्कुल 360 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा होगा, 360 तो नहीं होगा ना, 380 बहुत बड़ा है। तो अब ये दोनों ऑप्शन पास है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो 1% की, 9% की वैल्यू तो 360 आई गई है, ठीक है ना। 9% की वैल्यू कितनी आ गई है, 360 तो आई गई है, ठीक है। 9% की वैल्यू अगर 360 आ गई है, अब आपसे पूछा है 0.27% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3.36 होगा, 10%, तो 1% की वैल्यू 3.6 होगी। हाँ भाई, 1% की वैल्यू 3.6 होगी, तो आधे परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 की वैल्यू 1.8 होगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। 370.9, सही बताओ। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को। तो या तो एक काम करो, 1% की वैल्यू निकाल के ना, तो 9.27 इसकी वैल्यू पता है, तो 9.1% की वैल्यू कितनी होगी, 9.2727, इसकी वैल्यू निकाल दो तो कितना आएगा, 370.908। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। चलो, एबीसी एक ट्रायंगल है, डी पॉइंट है एबी पर, और ई पॉइंट है एसी पर। कह रहा है डी पैरेलल है बीसी के, कह रहा है एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का जो एरिया है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है एडी के। तो एडी ई का एरिया एक है, तो एबीसी का एरिया कितना होगा, 2, इसका एरिया 2 होगा, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा है एडी और डीबी का रेशियो बताओ। बेटा अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, इस पूरे की वैल्यू 2 है तो ये कितना होगा, √2 होगा, सिमिलैरिटी। अच्छा ये वाला पार्ट कितना होगा, सॉरी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये कितना होगा, √3 होगा, इस पूरे का 3 है ना, तो ये 3 होगा। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा मेरे पास √3 - 1, तो आंसर कितना जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी, 1/1 √3 - 1। क्लियर है। नेक्स्ट। दोबारा बताना ये वाला।
दोबारा देख लो, देखो 9% की वैल्यू 340 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 40 होगी ना। तो 1% की वैल्यू 40 है, तो आधे परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, आधे परसेंट की वैल्यू 20 होगी। आपको 0.27 की वैल्यू बतानी है, मैं आपसे कहूँ 0.25 की वैल्यू कितनी होगी, इसका और आधा करूँ तो 10 होगी। तो मुझे 0.27 की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो 360 तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे बतानी है 9.2727 की वैल्यू। तो 9% की वैल्यू तो ये है ही, 0.25 की वैल्यू 10 है, तो 27 की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, तो 369 वाला तो आंसर हो नहीं सकता, तो 370.908। अगर ऐसे नहीं करना तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 40 आ जाएगी। 9.27 की वैल्यू निकालिए, तो 9.27 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइएगा। क्या ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो एलसीएम 60 हो गया, 15 4 था, 23 था और 12 5 था। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ए और बी की कितनी है, 4 है, तो सी की 1 है। अच्छा, ए और बी की 4 है, सी की 1 है, तो बी की 2 होगी, बी की 2 होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की 2 हो जाएगी। ए और सी उस काम को कितने में करते होंगे, तो ए की 2 है, सी की 1 है, तो 60 डिवाइड बाई 3 यानी 20 डेज लगेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग आदित्य। नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट समझ में आ गया। चलो, इनकम और एक्सपेंडिचर ग्राफ दे रखा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा, वो होता है मेरे पास, क्या क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, ग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस और एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कभी ये नहीं बोलती कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है ना। वही बोले कि भैया 50 रुपए के भाव में खरीदा क्या रिलायंस है, 50 रुपए का जियो लगाया, हमें कनेक्शन से 100 रुपए मिले, नहीं बोलती ना। वो बोलता है पूरा सालाना खर्चा कितना हुआ, कमाई कितनी हुई। तो इनकम इज ऑल अबाउट सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो जैसे हम निकालते हैं सिंपल वैसे ही है। आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इनकम इज सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट प्राइस, बस ये दिमाग में रखना, चीजें इजी हो जाएंगी।
चलो, मैं जो ग्राफ में दिक्कत है मैं बता दूंगा। कह रहा है इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2011 वाज 29 लाख, ए की इनकम 2011 में कितनी थी? 29 लाख थी। तो एक्सपेंडिचर बताओ कंपनी ए का उसी साल में। अच्छा, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो देखो जो बीच में वाला पार्ट है ना उसको जैसे 30 और 40 तो 35% हो जाएगा। तो ये जो दे रखा है, अच्छा ये दिक्कत है, एक मिनट रुकना मैं इसको देख लूँ। हाँ बेटा डाउट लूंगा, एक मिनट मैं बताता हूँ 11-12 में से कौन सा है। एक मिनट दो बस, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। ये वाला ना जो ब्लैक वाला है वो 2012 का है, और जो व्हाइट वाला है वो 2011 का है। लिखा नहीं था यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। चलो देखो, कंपनी ए का 2011 में प्रॉफिट कितना था? 45% था। अगर कंपनी ए की जो इनकम है 2011 में वो कितनी है? 29 लाख है। तो अगर 100% मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, 45% प्रॉफिट होगा, तो इनकम कितनी होगी? 145%। इनकम 145% दे रखी है, कितनी दे रखी है? 29 लाख। तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू कितनी होगी? कितना आ जाएगा बेटा? 20 आंसर आ जाएगा। बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये बताओ भाई। 2012 में एक्सपेंडिचर कंपनी सी का 30 लाख था, तो कंपनी सी की इनकम कितनी होगी उस साल में? कोई डाउट है? 42 लाख। क्लियर है? देखो कंपनी सी की एक्सपेंडिचर, कंपनी सी का जो एक्सपेंडिचर है 2012 में, ये 2012 था, कितना था बेटा? 30 लाख था। एक्सपेंडिचर कितना था? 30 लाख। अच्छा, इनकम कितनी है? इनकम है, प्रॉफिट है सॉरी 40%। तो इसका 40% कितना होगा? 12। तो 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 42 लाख। 42 लाख कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट।
बताओ भाई। ट्वेंटी 29 बिल्कुल। कह रहा है एक्सपेंडिचर सी और डी का इक्वल हो जाए तो इनकम कितनी हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर मैंने 100 मान लिया तो कंपनी सी का 2012 में कितना हो जाएगा, 140 एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम। और इसका कितना हो जाएगा बेटा, डी का ये हो जाएगा 145। तो रेशियो निकाल देंगे, सिंपल है। ये आएगा 140 145, हाँ या ना। 140 एंड 145 ही होगा, बिल्कुल होगा। 28-29 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस 60% हायर है कॉस्ट प्राइस से, अगर उसको 28% का प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, ये बताना है। सीपी, एसपी और एमपी। बताओ। सीपी 100 है तो मार्क प्राइस 60% ज़्यादा है, ये 160, 28% का प्रॉफिट आ रहा है तो यानी 128 में बेचा होगा। तो 160 रुपये MRP थी, 28% ने बेच दिया, यानी कितने का ज़्यादा होगा, 32 का ज़्यादा होगा। कितने पे, 160 पे, इंटू में 100, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पी और क्यू का जो रेशियो है वो कितना है, 7:4 है। ठीक है, 22 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है। तो जब 22 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है तो क्यू को भर दिया है, 15 लीटर मिक्सचर में हमने और डाल दिया क्यू का, तो रेशियो 4:3 हो गया। तो देखो, आपने निकाला है 22 लीटर निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है पी और क्यू का रेशियो 7:4 ही होगा। तो 22 लीटर निकालने के बाद आपने क्यू डाल दिया है 15 लीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, क्योंकि पी तो सेम रहेगा ना। तो कितना जाएगा, 28 और 16, ये 28 और ये 21। ठीक है, तो 28 और 16, यहां तक कोई डाउट किसी को। 28 और 16 कितना हो गया, 44 हो गया। अच्छा, 22 लीटर निकाला है ना, हाँ ठीक है चलो। अच्छा, यहाँ पे 16 से कितना हो गया, 21 हो गया। 16 से 21 हो गया तो 5 डाला, और एक्चुअल में कितना डाला, 15 डाला। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक की वैल्यू 3 होगी। कह रहा है पी में इनिशियली कितना होगा, एक की वैल्यू 3 होगी, तो 28 प्लस 16 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 44 इंटू 3 करूंगा तो कितना जाएगा, 4 या 12, 4 या 12, 13, 132। 132 ये कब था, जब 22 लीटर निकाल दिया था। अब 22 लीटर और डाला था, इनिशियली पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 154। तो 154 को 28 और 16 के रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। बताओ, कोई डाउट। तो पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 98 लीटर। मैंने क्या करा, 28 और 16, 28 और 16, 44, 44 की वैल्यू कितनी है बेटा, 154। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3.5 होगी। एक की वैल्यू 3.5, तो 28 के लिए 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 98 लीटर आंसर आ जाए। नेक्स्ट।
चलो, हाँ बेटा, आसान क्वेश्चन है। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे हम सेम टाइम पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जो आपको भावनिक चीज़ों को आहत हुई हैं, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और आप प्राइज जीत सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।